सलीम बाबा। जी मिकू बेटा आया। बोले बेटा। सलीम बाबा बहुत भूख लग रही है, मेरा और मिशाल का खाना कमरे में लगा दे और उसे भेज भी दे। आप चलें बेटा, अभी लेके आया मैं, आप चलें। थैंक यू। अभी लेके आया। विशाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी बेटा? तुम्हारी फुप्पो और मीकू तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पे बहुत जुल्म किया। मीकू, सबा, सरमत, हमेशा उन्होंने यही कोशिश की कि वलीद मेरे खिलाफ हो जाए। इतनी झूठी झूठी बातें कही मेरे लिए। और तुम्हारे बाप ने भी हमेशा उन्हीं का साथ दिया। बिल्कुल मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं किया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन मैंने ये सारा जुल्म पता है क्यों सहा? सिर्फ तुम्हारे खातिर। क्योंकि मुझे यकीन था कि बड़े होके तुम मेरा साथ दो। और आज भी ये सबा, सरमत ने ये फैसला क्यों किया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से अकेली हो जाऊं। इसलिए मैं उनकी मुखालफत करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मगर मामा वो तो। और मीकू, वो तो चुन चुन के मुझसे बदले लेना चाहते हैं। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरेगी। वो सिर्फ मुझे अजियत देना चाहते हैं। छोटी बीबी जी, मीकू बाबा ऑफिस से आ गए हैं जी और आपको बुला रहे हैं। हमने खाना लगा दिया है जी। मुझे नहीं खाना। वो आपके बगैर खाना नहीं खाएंगे बीबी जी, आपको पता है जी। आपसे कहा ना मुझे नहीं खाना। आप जाओ उन्हें खाना दे दें, कह दें मुझे भूख नहीं है। ठीक है जी। सबा, तुम अभी तक लॉन में बैठी हुई हो? कमरे से निकाले जाने को महसूस कर रही हूँ। सलीम बाबा, पहले मिशाइल को भेज देते, बाद में खाना लिया। उन्हें भूख नहीं है मीकू बेटा, सेट हो चुका है। आप तो खाएं। आप जानते हैं कि मैं उसके बगैर खाना नहीं खाता। प्लीज जाएं, इसको कहें मैं बुला रहा हूँ। हमने उनसे पूछा था, किस्मत में घूंघट। पर छोटी बीबी। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो ठीक है मीकू बेटा। मैं भी दुल्हन नहीं बनी। मीकू बेटा खाना, मीकू बेटा, और जो तुम्हारी नई दुल्हन मीकू बेटा। उसने भी इस हादसे की वजह से। मिशाल, खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे नहीं खाना, आप खा लें। इसका मतलब कि मूड खराब है। देखो, पापा के आने तक इंतजार करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। क्या हो गया है शान? तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? मैंने कहा ना मैं दूंगा तुम्हारा साथ। तो फिर? यही तो जानना चाहती हूँ, क्यों देंगे आप मेरा साथ? क्यों इतना फेवर करते हैं आप मेरा? क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? सच्चाई जानना चाहती हूँ मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामा ठीक हो, आप मेरी आड़ में उनसे बदले ले रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इस तरह भी बात कर सकती हो। मैं धोखा दूंगा तुम्हें, तुमसे झूठ बोलूंगा। हो सकता है। कौन सा आप मेरे सगे भाई हैं?
यही तो जानना चाहती हूँ, क्यों देंगे आप मेरा साथ? क्यों इतना फेवर करते हैं आप मेरा? सच्चाई जानना चाहती हूँ मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामा ठीक हो, आप मेरी आड़ में उनसे बदले ले रहे हो? हो सकता है। कौन सा आप मेरे सगे भाई हैं? आज तो मेरा दिल ही टूट गया मामा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सारी जिंदगी जिसे मैंने अपना समझा, जिसके एहसास ने मुझे कभी अकेला नहीं होने दिया, आज उसने भी मुझे ताना मार दिया। आप तो जानती हैं ना मम्मा, विशाल को मैं अपनी बहन नहीं बल्कि औलाद की तरह समझता हूं। उसके हर दुख हर सुख को महसूस किया है मैंने। फिर वो मुझे सौतेला कैसे कह सकती है मामा? कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती है कि मैं उसकी आड़ में छोटी मामा से बदला ले रहा हूं? मीकू बेटा, नाश्ता तो करते जाएं। अरे मामा भूख नहीं है। आप विशाल और मामा को नाश्ता देते। वो भी नहीं कर रही ना। छोटी बीबी तो कॉलेज चली गई है और बड़ी बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? पता नहीं, कल तक तो ठीक थी लेकिन अभी। अच्छा मैं देखता हूं। आओ बेटा। मामा क्या हुआ? कैसी तबीयत है आपकी? बस जिंदा हूं। कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो फरी। ठीक है बेटा, मामा थोड़ी सी कमजोरी है, मेडिसिन लेंगी ना तो ठीक हो जाएंगी। मैं डॉक्टर सलमान को फोन करता हूँ, वो आके चेकअप कर लेंगे। जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। तुम जाओ बेटा, मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है पप्पू, कोई बात हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। हाँ तुम जाओ ऑफिस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ। मेडिसिन ले लो। विशाल, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यार तुम्हारा ध्यान किधर है? अली, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन प्रॉमिस करो तुम माइंड नहीं करोगे। ओके, क्या कहना है?
अली प्लीज कल से मुझे लेने मत आना, मैं खुद आ जाऊंगी। क्यों? क्या आंटी ने फिर से कुछ कह दिया है? नहीं अली, मामा ने कुछ नहीं कहा, मैं कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो, इसलिए प्लीज अली मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं खुद आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। पप्पो सलीम बाबा कहाँ हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा वो किचन में तुम्हारी मामा के लिए सूप बना रहा है। फरी की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ खाया नहीं जा रहा था, मैंने कहा सूप बना लो। क्यों, क्या हुआ मामा को? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी वो। कहाँ है मामा? मामा कमरे में। अच्छा मैं देखती हूँ। जाओ देख लो। सलीम, अरे भाई कितनी देर है और? मामा आपकी तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कॉलेज नहीं जाती। बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। मीकू को कहा था कि फोन करके डॉक्टर को बुला दे, लेकिन उसने कहा उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आके करेगा। मामा इस दौरान आपको कुछ हो जाता तो? बेटा जितनी तकलीफ किस्मत में लिखी है ना, उतनी तो मुझे उठानी है। मामा आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप मुझे कहें, मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हारी इस बात ने जैसे मेरे अंदर दोबारा से जान डाल दी। लो भाई तुम्हारा सूप तैयार हो गया। बेटा मिशाल तुम जाके आराम करो, तुम थक गई होगी, फ्रेश हो जाओ। नहीं मामा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा जाओ ना, तुम्हारी मामा ठीक है, मैं हूं इनके पास, जाओ चेंज करो। चलो जल्दी से सूप खत्म कर लो। Come in. तौसीफ ये फाइल अजीम साहब को दे दीजिएगा। हेलो। वो मामा की तबीयत कैसी है? हाँ मीकू बेहतर है पहले से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे होता क्या जा रहा है। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, शायद इसी वजह से चिड़चिड़ी भी हो गई है। वो अपनी मेडिसिन तो टाइम पे ले रही है ना? हाँ बेटा, दवाएं तो वैसे मैंने उसे लेते हुए देखा है, लेकिन फिर भी मतलब ये कि मेडिसिन असर नहीं कर रही, उनका एक प्रॉपर चेकअप कराना होगा। हाँ बेटा, अगर चेकअप हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो दवाएं फरी खा रही है उससे तो उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक कह रही हैं आप। मैं एक काम करता हूँ कि डॉक्टर सलमान से खुद बात करता हूँ, बल्कि नहीं हो सका तो शाम को वापसी में उनको साथ लेता आऊंगा। आप प्लीज जब तक उनका ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ रखूंगी। चलो तुम अपना काम करो, खुदा हाफिज। और हाँ, वलीद का फोन आया था? नहीं। अच्छा ठीक है, अगर उसका फोन आया तो उसे कुछ ना कहना, वरना वो खामखा परदेस में परेशान होगा। खुदा हाफिज। मुझे मिशाल का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा, वो बदल सी गई है। ये तुम क्या कह रहे हो?
कैसे बदल गई है? उस दिन उसने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया। इसका क्या मतलब है मामा? विशाल ने ऐसा कहा? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। लगता है फरी ने उसके जहन में हमारे खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया है। मामा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं विशाल को बहुत चाहता हूँ और उसके बगैर मैं हाँ भाई, माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम पापा। बस वैसे ही इधर उधर की बात हो रही थी। तुम लोगों के चेहरों से तो कुछ और लग रहा है। क्यों अली? अरे ऐसे ही ना, बताओ ना अली। जी वो तो हम वैसे ही पापा। तुम्हें भी बिला वजह की शक की आदत हो गई। अच्छा मैं पानी लाऊं? नहीं, मैं चेंज कर लूं पहले, फिर चाय पीऊंगा। ठीक है? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हाँ। चाय बनवा। ओके। लगता है बहुत टेंशन ले रही हैं आजकल आप। जब लोग हालात ऐसे बना दें तो और क्या करूं मैं? लेकिन आप कोशिश तो कर सकती हैं ना कि टेंशन ना लें। अच्छा, इस वक्त आप क्या मेडिसिन ले रही हैं? वो डॉक्टर साहब, मामा टाइम पे मेडिसिन तो लेती हैं लेकिन नहीं, टाइम पे नहीं। थे कौन सी मेडिसिन चाहिए? डॉक्टर साहब ये पढ़ी हैं जो आपने लिख कर दी थी ना। और मंगवानी हो तो लिखते हैं। हाँ, मैं एक और प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ये भी आप ले आइएगा, ठीक है? आप कोशिश करें कि आराम करें, टेंशन ना लें। मेरी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा मुझे। राइट। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है मामा की कंडीशन। देखिए मिकाइल साहब, उम्र के साथ बॉडी में चेंजेस आती हैं। आप परेशान मत हो, मैंने एक मेडिसिन चेंज की है, होपफुली इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन डॉक्टर साहब मामा तो पिछले साल से मेडिसिन ले रही हैं, अभी तक उनकी हालत बेहतर नहीं हुई। अच्छा, आप ऐसा करें कि उनको हॉस्पिटल ले आए, सारे टेस्ट भी हो जाएंगे और एक थॉरो चेकअप हो जाएगा। आई गेस कि आपने लास्ट ईयर लाए थे ना टेस्ट के लिए आप? जी। विच इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो ठीक है, कब ले आऊँ मैं मामा? जितनी जल्दी पॉसिबल। राइट, मैं मामा से डिस्कस करके आपको रिंग कर दूँगा। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग चले जाएं यहाँ से। तुम इतनी बदतमीज हो सकती हो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेटा ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने ऑफिस के काम ऑफिस में ही छोड़ के आया करें। अगर कोई बात करनी हो तो इंसान सोचता ही रह जाए। अरे भाई, ये ऑफिस का नहीं घर ही का काम है। अच्छा आप कहें, क्या कहना चाहती हैं? वो मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए, वलीद भाई का कुछ अता पता ही नहीं है। आप ही फोन करके मालूम करें कि हैं कहाँ वो।
तो ये कौन सी बड़ी बात है, अभी पता कर लेते हैं। खुद तो कभी ख्याल ही नहीं आता ना इन बातों का। हेलो। जी जी सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक? जी हाँ, वो हमारी बेगम परेशान हो रही थी, असल में उन्हें बहुत जल्दी है अपनी बेटी को रुखसत करने की। भाभी को बोले बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा और फिर आ जाऊंगा आपके पास रिश्ता लेने के लिए। हमें खुद जल्दी है कि हमारी बेटी हमारे घर आ जाए। अच्छा, तो फिर कब तक आ रहे हैं आप? बस अभी एक फाइनल मीटिंग है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में 1-2 दिन और इंशाल्लाह मैं बस जल्दी पहुंच के आपको फोन करता हूँ। ओह, आई एम सॉरी, आपको गलत वक्त पे फोन किया। आप अपनी मीटिंग निपटाएं, मैं फिर बात करता हूँ। नहीं नहीं सईद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे वलीद भाई? कह रहे थे बस 1 आध हफ्ते में आ जाऊंगा। यार गरम गरम चाय तो पिलवा दो, दिमाग सुन हो गया, थक गया हूँ काम कर करके। अभी लाती हूँ। मामा आप चले मेरे साथ, एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते। मामा प्लीज जिद मत करें, चले मेरे साथ। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। हद करती हो फरी, तुम भी। तुम्हारे भले के लिए कह रहा है मीकू, चली जाओ हॉस्पिटल। अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो कौन लेकर जाएगा तुम्हें? फूफो, मैं लेके जाऊंगी मामा को हॉस्पिटल। निशान, तुम अकेली कैसे लेके जाओगी? भाई, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई। आप फिक्र ना करें, आप ऑफिस जाए, मैं ले जाऊंगी मामा को हॉस्पिटल। ठीक है, ले जाना हॉस्पिटल। जाओ बेटा, तुम ऑफिस जाओ। अब तुम ही लेकर जाना अपनी मामा को हॉस्पिटल। बहुत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपने भाई की सारी मोहब्बत भूल गई हो तुम। कौन सी मोहब्बत आपा? बहुत गलत कर रही हो फरी तुम। नफरतों को इतना फैलाया जाए तो बढ़ते बढ़ते अपने ही गले पड़ जाती हैं वो। तुमने देखा किस तरह हर वक्त मुझे ताने देती हैं। छोड़े मामा, चलें। ठीक हो बेटा, उठ जाऊंगी। मैं क्या करूँ इमाम, जितना उनके करीब जाने की कोशिश करता हूँ वो लोग मुझसे उतना ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि तुम जबरदस्ती कर रहे हो मीकू। तो क्या करूँ? छोड़ दूं इस रिश्ते को जो हमारे दरमियान है? नहीं, इसको कुछ वक्त दो। हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें तुम्हारे खुलूस का एहसास हो जाए। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की, बरसों से लगा रहा, लेकिन मामा के दिल में अभी तक जगह नहीं बना पाया हूँ। और अब तो मिशाल भी मुझसे दूर हो गई। तुम्हें पता है, उसने मुझे सौतेला कहा। रिलैक्स मीकू, तुम जानते हो कि मिशाल को बहकाया गया है, उसे भड़काया जा रहा है तुम्हारे खिलाफ। यू नो दैट। जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूं, उसके अल्फाज भूल नहीं पा रहा हूं मैं। उसकी बातों ने बहुत हर्ट किया है मुझे। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम मिशाल से कितना प्यार करते हो, लेकिन मीकू इस वक्त तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा और उसे ये एहसास दिलाना होगा कि जैसा वो समझ रही है ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू ईमान, एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती है। अच्छा चलो खाओ।
अरे आ गए आप लोग? जी फुप्पो, बहुत टाइम लग गया। टाइम तो लगना ही था आपा। पता नहीं कौन कौन से टेस्ट ले लिए उन्होंने मेरे। चलो अच्छा है, एक ही बार जान छूट गई। क्या बताया डॉक्टर ने? फुप्पो कुछ नहीं बताया अभी तो, अभी टेस्ट वगैरह हुए हैं, 1-2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। अच्छा चलो तुम आराम करो, बहुत थकन हो गई होगी। बहुत थकन हो गई आज तो आपा, तबीयत बहुत खराब लग रही है। किसका फोन आ गया है? किसका फोन है? फरहत। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरहत, कैसी हैं आप? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस सोचा आपसे खैरियत मालूम कर लें। आप तो हमें भूल ही गई हैं। नहीं नहीं फरहत, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, नहीं तो मैं आपसे ज़रूर फ़ोन पे बात करती। तो हमें तो बता देती भाई, अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, इस बहाने हम तुम्हारी तीमारदारी के लिए ही आ जाते। अरे तो आप ज़रूर आए, आपका अपना घर है। तो बस फिर ठीक है, आज रात का खाना हम तुम्हारे घर पर ही खाएंगे। जुबैर भी आएगा हमारे साथ, और सच पूछो तो ये इसी ही की ख्वाहिश है। अच्छा चलें, ज़रूर आप लोग आ जाए, मैं घर पर ही हूँ। ओके हाफ़िज़। बुलाने की क्या जरूरत थी फरी? देखो तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है, और फिर पापा मैंने नहीं बुलाया, खुद आ रहे हैं। वैसे भी मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना। क्यों नहीं मना कर सकती थी मामा? आप उन्हें इनकार कर दें, उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, ना अली से ना किसी और से। देखा आपने, फिर भड़का दिया आपके भतीजे ने इससे। पागल कर दिया इस लड़की ने मुझे। भाई मिशाल कहाँ है? फरिया उसे बुलवाओ तो सही, आखिर हम उसी के लिए तो आए हैं। बस वो ऊपर तैयार हो रही है, बल्कि मैं उसे लेकर आती। नहीं नहीं बैठो, मैं अरे वो आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ के बैठो बेटा। विशाल बैठो। मुझे नहीं बैठना मामा, कहा था ना मना कर दे इन लोगों को। चुप रहो बेटा। बस पुप्पो बहुत हो गया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। विशाल चुप कर जाओ। नहीं मामा, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। देखें, आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग चले जाएं यहाँ से, प्लीज। जब आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो आप लोगों ने हमें यहाँ बुला के धोखा क्यों दिया? क्यों किया ऐसा आपने? नहीं भाई, दरअसल बात यह है। चलिए मामा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। फरहत, फरहत आप मेरी बात तो सुने ना। तुम इतनी बदतमीज हो सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। किस तरह से बेइज्जती की इसने हमारी सबके सामने। मैं समझाती हूँ उसे। बेटा ये अच्छी बात नहीं है। फरी, फरी, मामा, फरी क्या हुआ? मामा, मामा, फरी होश करो। मामा, मामा को क्या हो गया पुप्पो? कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस तुम दुआ करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मामा को। मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपने मामा को आईसीयू में क्यों रखा? देखिए, आपकी वालदा की हालत थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। अभी टेस्ट की रिपोर्ट आई है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। जी? यस, आ रहा हूं मैं, प्लीज।
मेरे को क्या कहा डॉक्टर ने? फरी को क्या हुआ? हाँ जी, आपका शक ठीक था पप्पू। मामा का ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया था, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई। भाई कहीं मामा को कुछ? नहीं, कुछ नहीं होगा मामा को। ये सब मेरी वजह से हुआ है पुप्पो। अगर मैं मामा से बदतमीजी ना करती तो। पागल हो गई हो तुम? जब कह रहा है मीकू कि तुम्हारी मामा ठीक है तो क्यों परेशान हो रही हो तुम? शुक्र करो कि अब वो खतरे से बाहर है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मीकू, अगर फरी ठीक है तो फिर उसे आईसीयू में क्यों रखा है? जनरल वार्ड में भी तो उसका इलाज किया जा सकता है ना? जी पप्पू, बिल्कुल हो सकता। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी मामा की कंडीशन स्टेबल नहीं है, कल सुबह तक वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है, डॉक्टर ज्यादा बेहतर समझते हैं। अगर मामा को कुछ हो गया मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर। पागल हो गई हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मामा को। कह रहे ना मीकू कि मामा ठीक है, तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? मीकू तुम इसे घर छोड़ाओ, वरना सारी रात परेशान रहेगी ये। नहीं, मैं मामा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मामा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बल्कि पप्पू आप भी साथ घर चले, मैं आप दोनों को छोड़ के आ जाता। नहीं बेटा, मैं तो फरी के पास। नहीं, मैं मामा के साथ हूँ ना, उनके साथ रुक जाऊंगा, कल सुबह आ जाएंगे। चले अब देर ना करें। चलें बेटा? नहीं पप्पू। बेटा सुबह आ जाएंगे हम। चलो चले। पप्पा प्लीज पापा को फोन करें, उनसे के फौरन आ जाएं। अरे नहीं बेटा, ऐसा गजब नहीं करना। खामखा में पापा परेशान होंगे परदेस में बेटा। वो ठीक कह रही है मिशाल, पापा को परेशान नहीं करना चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अगर इस दौरान मामा को कुछ हो गया तो हम पापा को क्या जवाब देंगे पुप्पो? अरे नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा मामा को, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, सुबह तक ठीक हो जाएगा। खामखा में छोटी छोटी बातों पर किसी को परेशान करने की क्या जरूरत है? तुम देखना, सुबह तक मामा ठीक होकर हॉस्पिटल से घर भी आ जाएंगी। अच्छा पप्पू, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इस वक्त मामा के साथ किसी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा रुको, मैं सलीम से कहती हूँ तुम्हें सैंडविच बना देते। सारा दिन हॉस्पिटल में मारे मारे फिरते रहे हो, कुछ नहीं खाया तुमने। नहीं पप्पू, अभी भूख नहीं है, कैंटीन से कुछ खा लो। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। बेटा तुमने रो रो के अपना क्या हाल कर लिया? चलो तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं सलीम से कहती हूँ खाना लगाए। सलीम, अली प्लीज कल से मुझे लेने मत आना, मैं खुद आ जाऊँ। क्यों? क्या आंटी ने फिर से कुछ कह दिया है? नहीं अली, मामा ने कुछ नहीं कहा, मैं कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो, इसलिए प्लीज अली मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं खुद आ जाऊँ।
बाबा बाबा डर लग रहा है। सर आप ठीक हैं? जी जी मैं ठीक हूँ। वो मामा कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। आप थोड़ा जाके वेटिंग रूम में रेस्ट कर लें प्लीज। ठीक, थैंक यू। मुझे मीकू से खौफ आने लगा। ये क्या कह रही हैं आप मामा? उन्होंने कुछ किया क्या? उस दिन रात को मैं उठी तो मुझे घूर रहा था। अब आपको पापा को बता देना चाहिए कि मामा कितने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। विशाल तुम्हें समझाया तो है, अभी पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। पापा मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मारना चाहता। धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल